सुमिरन कर ले मना, राधारु राधा रमना। सुमिरन सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, राधारु 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 राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना। श्री महाराज जी के सैकड़ों संकीर्तनों में, पदों में मन को संबोधित करते हुए कहा है श्री महाराज जी ने। इससे पहले कीर्तन में पहली लाइन थी, मन तेरो साचो यार, सुमिरन कर ले मना। अरे मन अवसर बीत्यो जात, अरे मन यह जीवन दिन चार, अरे मन यह जग एक सराय। सैकड़ों पदों में, संकीर्तनों में मन को संबोधित किया है श्री महाराज जी ने। सुमिरन कर ले मना, क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। राधे राधे याते कौनी हूँ, भक्ति करूँ करूँ मन ते हरि ध्यान। राधे राधे। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। इसीलिए ईश्वरीय क्षेत्र में, परमार्थ में जो कुछ भी करना है वो इस मन को ही करना है। गंवारू भाषा में भी कहा गया है, मन यार में तन कार में। इसे ही कर्म योग कहते हैं। मन से हरि गुरु का चिंतन करना और शरीर से वर्णाश्रम धर्म का, गृहस्थ का पालन करना, इसी को कर्मयोग कहा जाता है, जिसका उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में कहा दिया। नवधा भक्ति बताई गई भागवत में। नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। उसमें भी श्री महाराज जी ने 3 भक्ति प्रमुख बताई।
श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। उन तीन में भी सर्वश्रेष्ठ है स्मरणम, यानी मन से चिंतन करना। और ये मन इतनी बड़ी शक्ति है चिंतन की। मन से हम चिंतन करते हैं ना, सोचते हैं, तो इतनी बड़ी शक्ति है ये। अगर हम अच्छा चिंतन कर लें तो हम ईश्वरीय क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएं, यहां तक कि भगवत प्राप्ति कर लें। केवल इतना सा ही चिंतन कर लें, हरि गुरु ही है मेरे गोविंद राधे, यही नित सोचना उपासना बता दे। सब कुछ छोड़कर अगर हम दिन रात बस एक ही चिंतन करें, हरि गुरु ही मेरे हैं, हरि गुरु ही मेरे हैं, बस ये सोचें, बस निरंतर सोचते जाएं, तो बस यही उपासना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी मन से, इसी चिंतन से आजकल बच्चों का जब रिजल्ट आता है और बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, अरे हम फेल हो गए, अब मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, कि ऐसा है मर जाना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा गलत चिंतन करके सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि इतनी बड़ी बात नहीं है, अरे फेल हो गए, 1 साल और लगेगा, पास हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो चिंतन किया, निराशा का चिंतन किया, तो इस शरीर से भी हाथ धो बैठे, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो इतनी बड़ी शक्ति है चिंतन हमारे पास। जैसा हम इस मन से चिंतन करेंगे, जैसा हम संकल्प करेंगे, फिर वैसा ही कर्म करते हैं। तो ईश्वरीय क्षेत्र में भगवान और गुरु मन का वर्क नोट करते हैं। उनको इंद्रियों से, शरीर के वर्क से कोई मतलब नहीं है। लेकिन संसार में संसारी जीवों को मन से कोई मतलब नहीं है, उनको शरीर के व्यवहार से मतलब है। तो अगर हमें परमार्थ में जाना है, आगे बढ़ना है, तो ये समझे रहना है, मन का चिंतन प्रमुख है। पुराणों में एक कथा आई है, एक राजा के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था व्रत और एक का नाम था सुव्रत, दोनों सगे भाई। तो एक बार वो दोनों प्रयागराज गए, स्नान करने संगम में। तो जन्माष्टमी का पावन पर्व था उस दिन। तो स्नान करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और यहाँ पास में ही कृष्ण मंदिर है, तो आज हम जन्माष्टमी मंदिर में जाकर जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। तो दोनों मंदिर जाने के लिए निकले। तो आंधी तूफान शुरू हो गया, बहुत तेज बारिश अचानक। अब मंदिर कैसे पहुंचे? तो वो बारिश से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए दोनों भाई एक घर में घुस गए कि यहाँ अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब ये तूफान थम जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, तो हम मंदिर चलेंगे। तो घर में पहुंचे तो पता लगा वो वैश्या का घर है, वैश्यालय है। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरूंगा, चाहे जो हो, मैं तो मंदिर जा रहा हूं। उसने, बड़े भाई ने समझाया, अरे मुझे भी यहाँ थोड़ी रुकना है,
हमको मंदिर ही जाना है, लेकिन बारिश बहुत तेज है, तूफान है, थोड़ी देर यहाँ रुक कर इंतजार कर लेते हैं, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे मंदिर। छोटे भाई ने कहा नहीं, मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता, मैं तो चला। और वो छोटा भाई वहां से निकल पड़ा और कैसे करते 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 वो मंदिर पहुंच गया। और मंदिर में जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत धूमधाम से कीर्तन हो रहा था। सब लोग आनंदित थे, बधाई गाई जा रही है, आरती हो रही है, अभिषेक हो रहा है। तो वो मंदिर में बैठा हुआ है, शरीर से आरती भी कर रहा है, बधाई भी गा रहा है, बधाई दे भी रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन मन क्या सोच रहा है? अरे बड़े भाई तो वहां वैश्या के यहाँ है, वहां ये हो रहा होगा, वहां वो हो रहा होगा। चिंतन उसका वैश्यालय का चल रहा, मंदिर में होते हुए, और सब कर रहा है, ताली भी बजा रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, बधाई हो रही है, अभिषेक हो रहा है, आरती हो रही, सब कर रहा है, और मन वैश्यालय में है। इधर जो बड़ा भाई वैश्यालय में था, वैश्या के घर था, उसका चिंतन क्या चल रहा है? मंदिर का। मैं कितना अभागा हूँ, कितना पापी हूँ, मंदिर जाने के लिए निकला और देखो मेरा भाई तो मंदिर पहुंच गया और वहाँ वो कीर्तन का आनंद ले रहा होगा, खूब बधाई गाई जा रही होगी, अभिषेक हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि जन्माष्टमी के दिन जाने के लिए भी निकले, फिर भी मैं मंदिर नहीं पहुंच पाया। कहने का तात्पर्य क्या है? जो वैश्यालय में है उसका मन मंदिर में है, ठाकुर जी में निरंतर है, और जो मंदिर पहुंच गया उसका मन वैश्यालय में है। खैर रात बीत गई, दोनों निकले। वो वैश्यालय से निकला मंदिर जाने के लिए, और वो मंदिर से लौटने के लिए चलो अपने भाई को देखें, उससे मिल लें, और दोनों मिल भी गए। बीच रास्ते में दोनों भाई मिल गए। अचानक बिजली चमकी, गरजी और बिजली गिर गई दोनों पे, और दोनों एक साथ मर गए। अब जो भाई मंदिर में था उसको लेने के लिए यमदूत आए, और जो वैश्यालय में था उसको लेने के लिए विष्णु दूत आए। तो जब विष्णु दूत पहुंचे तो उस बड़े भाई ने कहा, अरे आपसे गलती हो गई है, मैं तो रात भर वैश्यालय में था, मेरा भाई मंदिर में था। तो विष्णु दूत ने समझाया, भाई हमसे गलती नहीं हुआ करती। तो वो उसको विष्णु दूत को समझाने लगा, अरे भाई मेरा भाई मंदिर में आरती प्रार्थना कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मैं तो वैश्यालय में था। तो विष्णु दूत ने समझाया कि भाई तुम कहाँ थे इससे मतलब नहीं है, तुम वैश्यालय में थे, लेकिन तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में था, और तुम्हारा भाई मंदिर में था और उसका मन वैश्यालय में था। तो भगवान शरीर का वर्क नोट नहीं करते, कौन किस स्थान पर बैठा है, क्या कर रहा है, आरती कर रहा है, भजन कर रहा है और अभिषेक कर रहा है, लेकिन मन कहीं और है। तो भगवान इस धोखे में नहीं आते, भगवान मन का वर्क नोट करते हैं। तो ये हमें समझे रहना है। महाराज जी भी बार बार यही समझाते हैं, जैसे इस लाइन में कहा, सुमिरन कर ले मना। लेकिन ये बहुत आगे की स्थिति है, हम कहीं पर भी बैठे हैं और मन हमारा हरि गुरु चरणों में लग जाए। ये तो वो अवस्था है जैसे दूध होता है ना, उस दूध में आप पानी डालो तो दूध और पानी दोनों मिल जाता है ना।
लेकिन उसी दूध को जब हम थोड़ा सा खट्टा डाल के एकांत में रख के उसको जमा देते हैं और सवेरे जब खोलते हैं तो दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। बन जाता है ना। अब उस दही को हम मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकल जाता है। अब उस मक्खन को अगर आप पानी में डालो तो मक्खन पानी को चैलेंज कर देता है कि अब तुम हम में मिलो तो हम जाने तुमको। अब हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं, अब तुम हम में नहीं मिल सकते। तो मक्खन जैसा हमारा मन स्थिर हो जाए। प्रारंभ में हमारा मन दूध है और संसार पानी है, तो अभी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ। हम घर में बैठते हैं भजन करने, अरे अभी तो स्थिति ये मंदिर में भी बैठते हैं तो हमारा 2 घंटा 1 घंटा जो हम बैठते हैं कि दोनों एक पूरा समय भगवान के चरणों में नहीं लगता, गुरु चरणों में नहीं लगता, मन संसार के कामों में चला जाता, संसार में चला जाता। और फिर जब हम घर में बैठते हैं तो जो बात कहीं याद नहीं आती वो भजन कीर्तन करते समय याद आती है। तो अभी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ मक्खन की तरह। तो पहले हमें मन को स्थिर करना होगा साधना भक्ति के द्वारा। एकांत में बैठ के मन से अभ्यास करना होगा, हार नहीं माननी है। बहुत से लोग प्रश्न लेकर आते हैं, दीदी हमारा मन ही नहीं लगता, कितनी भी कोशिश कर लें हम बैठते हैं। अरे मन लग जाना ये सिद्धि है। अगर मन लग ही गया तो फिर हमको करने की क्या आवश्यकता है? मन लगाना ही साधना है। श्री महाराज जी के शब्दों में आप 1 घंटा साधना करने बैठे और आपका 2 मिनट भी रूप ध्यान बन गया, अच्छे से हो गया, खुश हो जाओ। अरे बनना तो शुरू हुआ, 2 मिनट रूप ध्यान तो हुआ। आप अभ्यास करेंगे तो वो लगने की अवस्था बढ़ती जाएगी। कल को 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। संसार में निराश नहीं होते। देखिए संसार में भी तो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। कोई गाड़ी चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है तो प्रारंभ में क्या लगता है? नहीं हम तो नहीं चला सकते, कितना कठिन है, इधर भी देखो उधर भी देखो, स्टीयरिंग भी संभालो, उधर ब्रेक पे भी पैर होना चाहिए, क्लच पे भी, एक्सीलेटर पे भी, हम नहीं कर सकते। और आप एडमिशन लेते हैं ड्राइविंग स्कूल में, सीखते हैं, थ्योरी सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं और फिर क्या? अरे ड्राइविंग तो बाएं हाथ का खेल है, फोन पे बात करते जा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं। संसार में सब चीज पहले कठिन लगती है ना, फिर थ्योरी सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर सब आसान लगने लगता है। तो ऐसे ही हमको अभ्यास करना, मन से चिंतन करना। तो मन तेरो साचो यार, मन को बार बार समझाना है। अरे तेरे जो रिश्तेदार हैं, साचे नातेदार हैं, साचो यार है, वो ब्रज राजकुमार है। जो चिंतन करना है, सुमिरन कर ले मना। अरे मन सुमिरन कर ले, किसका? राधा अरु राधा रमना। 2 ही हमारे हैं, श्री राधा रानी और उनके जो प्राण प्रियतम है वो राधा रमण श्री कृष्ण। 2 ही गोपी जन जीवना, राधा अरु राधा रमना। ये गोपियों के जो प्राण हैं ये 2 हैं, राधा और कृष्ण। तीनों मम प्राण धना, गोपी राधा राधा रमना। और जो हमारे प्राण हैं वो तीनों हैं, राधा कृष्ण और ब्रज गोपियां। है निष्काम मना, नित इन हिन भजना। निष्काम भाव से इनका भजन करना यही भक्ति है। कोई
कामना ना रहे। देखिए महाराज जी ने तो पहले ही हमको समझा दिया है, भक्ति की पहली शर्त है सर्वाभिलाषिता शून्यम, सभी कामनाओं से रहित होकर हमको भक्ति करना है। भगवान से संसार नहीं मांगना है, और मांगना ही पड़ जाए, आप कहें हमारी तो आदत पड़ी हुई है मांगने की, तो रोके उनसे प्रेम मांगो, दर्श मांगो प्यारे, रोके उनसे प्रेम मांगो, दर्श मांगो प्यारे, दर्श मांगो प्यारे। उनसे उनका प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, दर्शन मांगो, संसार नहीं मांगना है। और हमारे मांगने से मिलेगा तो है नहीं, जो हमारे प्रारब्ध में है वही हमको मिलेगा। प्रारब्ध के विपरीत ना तो भगवान कुछ दे सकते हैं, ना कोई संत दे सकता, ना गुरु दे सकता है। ये सब आप लोग जानते ही हैं, प्रवचनों में सुना होगा। तो निष्काम भाव से हमें भजन करना है। गोपी भाव गुरु ही मना, शरण ग्रहण करना, गुरु के अनुगत होना है, शरणागत होना है, लेकिन वो गोपी भाव वाला गुरु होना चाहिए, तभी वो हमें गोपी प्रेम दिला सकेगा। तो गोपी भाव गुरु ही मना, गोपी प्रेम प्राप्त संत को हमें गुरु रूप में वर्ण करना है, उनकी शरणागति करनी है। साचो मीत तेरे दो मना, राधा अरु राधा रमना, हमारे जो आत्मा के प्रियतम है, साचे रिश्तेदार हैं, वो दो ही हैं, राधा और कृष्ण। साचो माता पिता है मना, राधा अरु राधा रमना, जो हमारे माता पिता हैं वो राधा कृष्ण ही हैं। तेरे सब कुछ है मना, राधा अरु राधा रमना, केवल माता पिता ही नहीं, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ नाता श्याम सुंदर से ही है। भाव मधुर ही मना, राधा रमना में रखना, माधुर भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करना है, तभी वो हमें निष्काम प्रेम गोपी प्रेम प्राप्त होगा। बनी के अनन्य मना, राधा रमना को भजना, अनन्य भाव से हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। राग द्वेष जग में मना, पलहु न कभू करना, ये राग द्वेष भक्ति में बाधा है, बाधक तत्व है। अगर हमारा किसी से राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो कोई भी हो, वो चाहे कोई सत्संगी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हो, कहीं पर भी अगर हमारा अटैचमेंट है, राग है, तो उतने % हरि गुरु से हमारा राग नहीं है। ये सीधी सी फिलॉसफी है। तो संसार में ना कहीं राग हो और ना द्वेष हो। अगर आपका द्वेष है किसी से भी, घर में है, रिश्तेदार से है, भाई बहन से है, या किसी सत्संगी से है, वो भी गलत है। उदासीन भाव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना कहीं राग ना कहीं द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। ये व्यवहार हमें रखना है, ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो, केवल अपने हरि गुरु से अनन्य प्रेम इसी को कहते हैं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, बने तो इनसे बिगड़े तो इनसे, और किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भुक्ति मुक्ति दोनों को मना, डाकनी समान मानना। ये भुक्ति मुक्ति दो डाकनी है, इनसे दूर रहना है, इनको डाकनी समझना है। दोनों ही कृपालु हैं मना, राधा अरु राधा रमना। ये राधा और कृष्ण दोनों ही कृपालु हैं, दयालु हैं, ऐसा हमें सोचना है बार बार मन से, और उनसे उनकी कृपा मांगना है। ये इसका भावार्थ है। सुमीरन कर ले मना, राधा
राधा रमना सुमिरन कर ले मना राधारु राधा रमना दोई गोपी जन जीवना राधारु राधा रमना कोई गोपी जन जीवना राधारु राधा रमना दोई गोपी जन जीवना राधारु राधा रमना कोई गोपी जन जीवना राधारु राधा रमना तीनों मम प्राण धना गोपी राधा राधा रमना तीनों मम प्राण धना राधा रमना तीनों मम प्राण धना गोपी राधा राधा रमना तीनों मम प्राण धना गोपी राधा राधा रमना सुमिरन सुमिरन कर ले मना राधारु राधा रमना कर ले मना राधारु राधा रमना है निष्काम मना नित इन हीन भजना गाइए है निष्काम मना नित इन हीन भजना गोपी भाव गुरु ही मना शरण ग्रहण करना 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 शरण ग्रहण करना सुमिरन सुमिरन कर ले मना
राधारु राधा रमना साचो माता पिता है मना राधारु राधा रमना तेरे सब कुछ 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 है मना राधारु राधा रमना सुमिरन सुमिरन कर ले मना राधारु राधा रमना सुमिरन कर मना राधारु राधा रमना भाव मधुर ही मना भाव मधुर ही मना राधा रमना में रखना भाव मधुर ही मना राधा रमना में रखना राधा रमना में रखना राधा रमना में रखना बनी के अनन्य मना राधा रमना को भजना बनी के अनन्य मना राधा रमना को भजना राधा रमना को भजना राधा रमना को भजना बनी के अनन्य मना राधा रमना को भजना बनी के अनन्य मना राधा रमना को भजना राग द्वेष जग में मना पलहु न कभू करना राग दे गाइए मना करहु न कहु करना राग द्वेष जग में मना पलहु न कभू करना राग दे जग में मना करहु न कहु करना पलहु न कभू करना करहु न कहु करना भुक्ति मुक्ति दोनों को मना डाकिनी समान मानना मुक्ति मुक्ति दोनों को मना डाकिनी समान मानना भुक्ति मुक्ति दोनों को मना डाकिनी समान मानना मुक्ति मुक्ति दोनों को मना डाकिनी समान मानना
दाकिनी समान मानना, दाकिनी समान मानना। सुमिरन सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन राधा रमना। दोनों ही कृपालु है मना, राधा अरु राधा रमना। दोनों ही कृपालु है मना, राधा अरु राधा रमना। दोनों ही कृपालु है मना, राधा अरु राधा रमना। दोनों ही कृपालु है मना, राधा अरु राधा रमना। सुमिरन सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना। 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 सुमिरन सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना। राधा अरु राधा रमना। सुमिरन सुमिरन कर ले मना,